गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए आज हम लोग हमारी साइंस वर्कबुक का चैप्टर फर्स्ट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रात्यक्षिक थर्ड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो उसमें पहला है हमारी रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग और अंडर द रिलेशन हम लोग का हो गया था, राइट। आज हम लोग करेंगे फोर्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड। हम जो वेस्टेज ऑफ फूड है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, आंसर फर्स्ट पहला पॉइंट है इसका, शॉप फॉर फूड items only for limited क्वांटिटी। हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी ही खरीदनी चाहिए। सेकंड है, डोंट कुक टू मच। कभी भी जरूरत से ज्यादा फूड को कुक नहीं करना चाहिए। सी है, ट्राई टू preserve by keeping in the रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हमें रख के उसको क्या करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व चाहिए। फिर डी है आपका, ट्राई टू मेक न्यू recipes from the, जो भी आप कल फूड लेफ्ट ओवर मतलब कि बच जाता है उससे हमें क्या करना चाहिए। हाँ बेटा। मैम जी आंसर है, आंसर में बन नहीं रहा है। बोलो हर्ष। मैम जो आंसर है ना फर्स्ट वाले का, हाँ उसमें नहीं आ रहा होगा, दूसरे पेज में कहीं और जगह लिख लो आप। ठीक है, मैम एस मैम साइड में स्पेस है वहां साइड में लिख लो। यस मैम। फिर जो भी आपका लेफ्ट ओवर फूड बच जाता है उससे हमें क्या करनी चाहिए, न्यू रेसिपीज को ट्राई करना चाहिए। फिर लास्ट है, हैव अ लुक ऑन योर सर्विंग numbers before cooking। कुकिंग करने से पहले, खाना पकाने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि हम कितने लोगों का फूड कुक कर रहे हैं। ठीक है,
हो गया सबका? मैम 1 मिनट। हो गया? समझ? प्राची, हर मैम होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यस तो मैम। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड। हम वेस्टेज ऑफ फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें लिमिटेड फूड ही खरीदना चाहिए। कभी भी ज्यादा खाना कुक, ज्यादा मतलब कि फूड को कुक नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में रख के फूड्स को प्रिजर्व कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर भी ट्राई करनी चाहिए। और हमें फूड को कुक करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि हम कितने पीपल्स को फूड सर्व कर रहे हैं। ठीक है? मैम हो तो गया। ये है आपका फर्स्ट आंसर। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस। हमें क्या करना है? हर्बिवोरस और कार्निवोरस के बीच में डिफरेंशिएट बताना है। तो सबसे पहला आ गया आपका हर्बिवोरस। हर्बिवोरस कौन होते हैं? एनिमल्स eat only plants and grass। वो एनिमल्स जो सिर्फ किसको खाते हैं? प्लांट्स और ग्रास को खाते हैं, उनको हम हर्बिवोरस बोलते हैं। फिर आते हैं आपके कार्निवोरस। एनिमल्स eat only flesh or meat of other animals। वो एनिमल्स जो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स के फ्लैश और मीट को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। हो गया? क्या है हर्बिवोरस का? एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रास। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और ग्रास को खाते हैं, उनको हम हर्बिवोरस बोलते हैं। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश या ईट को कंज्यूम करते हैं, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। हो गया सबका? यस मैम। चलिए,
अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, नेम 4 प्लांट्स यू ईट, ऑल्सो राइट विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर दे। अब हमें 4 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और उनका हम कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं हमें वो बताना है। तो आंसर थर्ड, सबसे पहला हो गया हमारा बीच। बीच में हम क्या कंज्यूम करते हैं, सीड्स कंज्यूम करते हैं। राइस, राइस में हम क्या कंज्यूम करते हैं, सीड्स। कैरेट, कैरेट में क्या करते हैं, रूट। रेडिश क्या करते हैं, रूट। स्पेनिश, स्पेनिश में क्या कंज्यूम करते हैं, बताओ, लीव्स, है ना। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हाँ, आप ऐसे ही कोई भी 4 प्लांट्स के नाम लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं उसके साथ में उनके कौन से पार्ट को हम ईट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट whose more than one part is eaten as food। अब हमें क्या बताना है, अब हमें कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं, ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, हम एक से ज्यादा जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको ईट करते हैं। तो आंसर 4 आपका क्या हो जाएगा, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं, उसके लीव्स को कंज्यूम करते हैं एंड उसके सीड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ इज हनी मेड। अब आपको ये बताना है कि हनी कैसे बनता है। तो आंसर फिर, हनी बीज visit flowers to collect nectar which they store in beehives. Nectar is converted मैम into, ये आंसर 4 मैम डी का है। हाँ बेटा, आंसर 4 डी, आंसर 4 का मतलब डी। यस मैम। तो आंसर 4 जो आपका डी है, डी क्या है आपका, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन 1 पार्ट इज ईटन। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम एक से ज्यादा पार्ट को ईट करते हैं, वो कौन सा हो गया, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट पे हम किसको ईट करते हैं, लीव्स और सीड को ईट करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ इज मनी मेड। अब बताइए कि जो हनी है वो कैसे बनता है। तो जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर्स पे विजिट करती हैं और वहां से क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उसको कहाँ पे स्टोर कर लेती हैं, अपने बी हाइव्स में स्टोर करती हैं। और फिर यही क्या होता है, यही जो नेक्टर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही नेक्टर हनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हो गया सबका।
हर्ष, प्राची, ऋषिता, हो गया बेटा आप लोगों का? मैम कर रहे हैं। यस मैम। जल्दी करिए बेटा। मैम हो गया। सबका हो गया? चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स? डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है? Those products made with the help of milk are known as dairy products. वो प्रोडक्ट्स जो किसके हेल्प से बने होते हैं? मिल्क से बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को ही हम डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम योर फेवरेट डिश, राइट इट्स इंग्रेडिएंट। तो आप सबकी फेवरेट डिश कौन सी है? बताइए बच्चों, सबकी कोई ना कोई फेवरेट डिश होगी ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट डिश का नाम लिखना है, ठीक है? और उसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उसका सारा आपको नाम लिखना है, ठीक है? यस मैम। तो ये हो जाएगा सबका? यस मैम। अच्छा, एक एग्जांपल बताओ, किसको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? कोई एक अपनी फेवरेट डिश का नाम बताओ। बताओ। मैम इडली सांभर। इडली सांभर। तो इडली बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सूजी, बेकिंग पाउडर, राइस, कर्ड, राइस। हाँ, राइस की भी बनती है इडली। तो जिसकी भी मतलब कि आप जो भी डिश बना रहे हो, उसमें उसको बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आप क्या करोगे? उसका सारा लिखोगे, ठीक है? हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब हम आगे चलते हैं। क्या है? गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए।
यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, देखिए हमको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, उन क्लूज के हेल्प से पूरा कंप्लीट करना है। तो पहला है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ मोर देन वन ईटेबल पार्ट। आपको एक एग्जाम्पल बताना है प्लांट का जिसमें क्या है, एक से ज्यादा ईटेबल पार्ट्स हैं। तो ब्लॉक में देखिए, ब्लॉक दिए हुए हैं ना आपको, उसमें देखिए फर्स्ट वाला क्या होगा, बताइए क्या बन सकता है वो। पहले बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी से कौन से फ्रूट बनता है, बताओ कौन सा प्लांट बन सकता है बी से। बनाना। बनाना, बी ए एन ए एन ए, बनाना। ओके, अब सेकंड है आपका बीज स्टोर्ड हनी इन दिस। बीज किसमें अपने हनी को स्टोर करती है, बताओ। बीज हनी को किसमें स्टोर करती हैं, बी हाइव। बीज हनी को बी हाइव्स में स्टोर करती हैं। अब थर्ड है एन इंग्रेडिएंट यूज्ड टू मेक खीर। खीर बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट मेन होता है, राइस। कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, राइस। फोर्थ है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओमनीवोरस। अब हमें क्या बताना है, ओमनीवोरस का एक डॉग। एग्जाम्पल बताना है, तो कौन हो जाएगा, डॉग। डॉग। डॉग क्या है, ओमनीवोरस है। अब फिफ्थ है आपका ईटिंग फ्लैश एनिमल। वो एनिमल जो किसको ईट करता है, कार्निवोरस। हाँ, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। अब सिक्स्थ है आपका बीज visit flowers to collect this। बीज जो बीज होती हैं वो फ्लावर्स के पास क्या कलेक्ट करने के लिए जाती हैं, हनी। बताइए। मैम हनी। बीज फ्लावर के पास क्या कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, नेक्टर। नेक्टर। यस मैम। क्या कलेक्ट करने जाती हैं, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाती हैं। अब सेवेंथ है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल बताइए, क्या होगा, कर्ड। कर्ड का क्या मतलब होता है, दही। दही, ठीक है। कर्ड क्या होता है, कर्ड हमारा दही होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका सीड्स ऑफ दिस प्लांट इवन यूज्ड टू मेक स्प्राउट्स। इस प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो क्या बनाने में यूज होते हैं, स्प्राउट्स भी बनते हैं। तो बताओ वो कौन से सीड्स हैं जिनके स्प्राउट्स बनते हैं, बताइए। ऐसे कौन से सीड्स हैं जिनके हम स्प्राउट्स खाते हैं, किसी को पता है। अच्छा, स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है, स्प्राउट्स का मतलब किसी को पता है, बताओ।
ऋषिता, हर्ष, समर, आप लोगों को स्प्राउट्स का मतलब पता है? बोलिए बेटा। नो मैम। स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित चने। स्प्राउट्स का क्या मतलब होता है? अंकुरित। आपकी मम्मीज आपको अंकुरित चने या फिर मूंग दाल देती होंगी ना मॉर्निंग में, तो उन्हीं को ही हम स्प्राउट्स बोलते हैं। ठीक है, मीन्स वो सीड्स जिनमें क्या आ चुके होते हैं, सीडलिंग्स स्टार्ट हो चुके होते हैं, मीन्स जर्मिनेट हो चुके होते हैं, उन्हीं को ही हम स्प्राउट्स बोलते हैं, जिनको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से Yes, ma'am. सीड्स हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स के सीड हैं जिनको हम स्प्राउट्स के रूप में कंज्यूम करते हैं? वो है मूंग। क्या है? मूंग। मूंग को हम किस में कंज्यूम करते हैं? स्प्राउट्स में कंज्यूम ma'am. करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. हो गया सबका? Yes, ma'am. तो क्या था आपका? एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ मोर देन वन ईडेबल पार्ट। मीन्स ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें एक से ज्यादा पार्ट है? तो क्या हो जाएगा? बनाना। बीज स्टोर हनी इन दिस। बीज इसमें क्या स्टोर करती है? हनी स्टोर करती है। तो क्या हो गया? बी हाइव्स। एन इंग्रेडिएंट यूज टू मेक खीर। खीर बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है? तो वो कौन है? राइस। एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का कौन सा एग्जाम्पल हो गया? डॉग। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। Bees visit flowers to collect dust. Bees flowers के पास जाती है कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए जाती है? नेक्टर। क्या? एग्जाम्पल ऑफ अ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट का कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका? कर्ड। Seeds of this plant even used to make sprouts. इस प्लांट के जो सीड्स हैं वो उनके क्या बनते हैं? स्प्राउट्स भी बनते हैं। तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपका मूंग। उल्लू नहीं बना के आया, समझी? ये देखो, क्या होता है? ये चल रहा है तो खत्म हो गई पास। क्या होती है? मूंग होती है। ठीक है, तो अब आप सब लोग क्या करेंगे? आप सब लोग इसको अच्छे से अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे, बुक कंप्लीट कर लेंगे और क्या करेंगे? लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हमारी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। मैम।